अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम 2-3 ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में ज़रूर अर्ज़ करना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे लिखे हुए अल्फाज को यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हमने इस लफ्ज़ की माने गलत बताए हैं या इसका तलफ़्फ़ुज़ गलत बताया है। देखिए, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ और जिस लफ्ज़ पर शुबा होता है उसके दुरुस्त माने और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ एक से ज़्यादा लुगात में देखकर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। दूसरी बात हमें ये अर्ज़ करनी है कि बाज़ लोग कमेंट्स में बदतमीज़ी करते हैं। देखिए, हम एक उस्ताद हैं और उस्ताद के साथ बदतमीज़ी नहीं की जाती, तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी कि अगर आप बदतमीज़ी ना करें। अगर हमने कोई गलती की है तो हमें ज़रूर बता दें। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो आज गलत इस्तेमाल होते होते गलतुल आम या गलतुल अवाम बन गए हैं। उनके बारे में बाज़ दोस्तों का कहना है कि ज़बान वही होती है जो अवाम बोलें, लेकिन हम ये अर्ज़ करेंगे कि ज़बान के कुछ कवायद होते हैं, कुछ कुल्लिये होते हैं। आप ये कहकर शामिल को शामिल नहीं कह सकते या बाहर को बाहिर नहीं कह सकते कि ये चूँकि बोला जाता है लिहाजा ये दुरुस्त हो गया है। जो गलत है वो गलत है, जो दुरुस्त है वो दुरुस्त है। हम यहाँ पर आपको सिर्फ एक गाइडेंस देते हैं, यानी एक तरह की रहनुमाई करते हैं। आगे आपकी मर्जी है, आप इनको ऐसे इस्तेमाल करें या ना करें। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। आज का पहला लफ्ज़ है ज़िमाम। ज़िमाम हुकूमत आपने सुना होगा, यानी कारोबार हुकूमत वगैरह। इसको अक्सर ज़माम बोला जाता है, तो ये ज़माम नहीं है बल्कि ये ज़िमाम है, यानी हुकूमत की बागडोर और हुकूमत का इंतज़ाम संभालना। हाँ, हमें एक बात और याद आ गई। हमें एक कमेंट ऐसा भी मिला जिसमें एक साहब ने कहा कि आप फालतू की बातें बहुत करते हैं और काम की बातें कम करते हैं। तो देखिए, अर्ज़ ये करना है कि हम जब किसी लफ्ज़ के माने बताते हैं या किसी लफ्ज़ का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ बताते हैं तो हमें इसको खोलकर इसलिए बयान करना होता है कि हम ये चाहते हैं कि हम जिन लोगों से मुखातिब हैं उनकी समझ में हमारी बात पूरी तरह आ जाए। हमारा अगला लफ्ज़ है दलेर, यानी दाल के ऊपर ज़बर के साथ आप इसको लिखेंगे तो ये दुरुस्त होगा। इसको लोग दिलेर लिखते हैं, यानी दाल के नीचे ज़ेर डाल देते हैं जिससे ये दिलेर हो जाता है। तो ये दिलेर नहीं है बल्कि दुरुस्त लफ्ज़ दलेर है। अगला लफ्ज़ है उलट पलट। इसके माने आप सभी जानते हैं, इसलिए हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने लोगों को उल्ट पुल्ट बोलते सुना है। उल्ट पुल्ट बिल्कुल गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ है उलट पलट। हम यहाँ पर ज़बर लगाना भूल गए हैं, लेकिन आप इसको इसी तरह बोलिएगा, उलट पलट। उलट तो आम लफ्ज़ है और पलट भी आम लफ्ज़ है, तो इन दोनों को सिर्फ मिलाकर ही बोलना है। इसका मतलब होता है ऊपर नीचे कर देना, खराबी कर देना, तबाही कर देना। तो दुरुस्त लफ्ज़ उल्ट पुल्ट नहीं है बल्कि उलट पलट है। एक और लफ्ज़ जिसे बोलने में अक्सर गलती हो जाती है, लिखने में तो शायद इसका इतना पता नहीं चलता। दुरुस्त लफ्ज़ है धियान, यानी दाल के नीचे ज़ेर डालकर आप इसको लिखेंगे धियान, तो ये दुरुस्त होगा। इसको अक्सर लोग ध्यान बोलते हैं, यानी दाल के ऊपर ज़बर लगा देते हैं। तो दाल के ऊपर ज़बर लगाकर ध्यान बनाकर इसको बोलना गलत है। ये दुरुस्त लफ्ज़ है धियान, यानी दाल के नीचे ज़ेर है। आइए अगला लफ्ज़ देख लेते हैं। अगला लफ्ज़ दुरुस्त लफ्ज़ है क़ियादत। हमारे यहाँ इसको लोग क़यादत बोलते हैं। क़यादत गलत है, यानी काफ के ऊपर ज़बर लगाकर इसको लिखना या बोलना गलत है। ये दुरुस्त जब होगा जब आप काफ के नीचे ज़ेर लगाएंगे। तो दुरुस्त लफ्ज़ क़यादत नहीं बल्कि क़ियादत है। इसी तरह ज़ेर ज़बर के फ़र्क से एक और लफ्ज़ बिल्कुल गलत हो जाता है और वो लफ्ज़ है शामिल। आम लफ्ज़ है, आप सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसको लोग शामिल बोलते हैं। अगर आप पंजाबी बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि बात यहाँ उर्दू की हो रही है, पंजाबी में शामिल को शामिल ही कहा जाता है। लेकिन अगर आप उर्दू बोल रहे हैं
اور اس میں آپ شامل کہہ دیں گے تو یہ غلط ہوگا. درست لفظ شامل نہیں بلکہ شامل ہے. ایک اور لفظ ہے، اس سے ملتے جلتے الفاظ کے معنی ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں. لفظ ہے درست سکونت. سکونت کا مطلب ہوتا ہے کہیں پر رہنا، کہیں پر رہائش اختیار کر دینا. اس کو لوگ سکونت بولتے ہیں، یعنی وہ سین کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں جس سے یہ غلط ہو جاتا ہے. درست لفظ سکونت نہیں بلکہ سکونت ہے، یعنی سین کے اوپر پیش لگا کر آپ اس کو لکھیں گے یا بولیں گے تو یہ درست ہوگا. اب ایک اور دلچسپ لفظ ہے، یہ نام ہوتا ہے ہمارے ہاں، اور ہمارے پاس 100% لوگ اس کو غلط بولتے ہیں. اگر کسی خاتون کا نام خالدہ ہے تو خالدہ کہیں گے، خالدہ نہیں بلکہ یہ ہے خالدہ، اس لیے کہ یہ لفظ خالد کا مؤنث ہے. تو چونکہ وہ لفظ خالد نہیں ہے بلکہ خالد ہے تو اس سے خالدہ نہیں بنے گا بلکہ خالدہ بنے گا. اسی طرح ساجدہ آپ لکھیں گے اس کو بھی لوگ ساجدہ کہتے ہیں جو غلط ہوتا ہے. تو درست لفظ خالدہ نہیں بلکہ خالدہ ہے. اب آئیے ایک اور لفظ دیکھتے ہیں. درست لفظ ہے زمرد. ہمارے پاس تشدید کی علامت ہمارے لیپ ٹاپ میں نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو ویسے لکھ نہیں پائے، لیکن اس کے اوپر تشدید بھی ہے. ہمارے ہاں لوگ اس کو بولتے ہیں زمرد. یہ ایک پتھر ہوتا ہے جس کی انگوٹھیاں اور ہار وغیرہ خواتین پہنتی ہیں، اور نام بھی ہوتا ہے یہ. تو درست لفظ زمرد نہیں ہے بلکہ زمرد ہے، یعنی آپ زے کے اوپر پیش ڈالیں گے، پھر میم کے اوپر پیش ڈالیں گے، رے کے اوپر آپ زبر ڈالیں گے اور اس کو زمرد پڑھیں گے تو یہ درست ہوگا. زمرد غلط ہے، زمرد درست ہے. اب ایک اور لفظ دیکھتے ہیں. درست لفظ ہے کشت زعفران. اس کو لوگ کہتے ہیں کشت زعفران. کشت کا مطلب ہوتا ہے کھیتی، کشت زعفران یعنی زعفران کا کھیت. اب اس کے پیچھے ایک بات فرض کر لی گئی ہے، درست یا غلط، کہ ایسی محفل کہ جس کے اندر بہت سارے لوگ ہنس رہے ہوں یا کسی نے ہنسایا ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اس کو محفل کو کشت زعفران بنا دیا. لوگ اس کو کشت زعفران کی بجائے کشت زعفران بولتے اور پڑھتے ہیں، جو غلط ہے. کشت کوئی لفظ نہیں ہے، درست لفظ ہے کشت، اور اسی سے یہ نکلا ہے کشت زعفران. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے کسی اور ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.